अगर मैं आपसे कहूं कि खुद संदीप महेश्वरी जी कई साल से डिप्रेशन से गुजरे हैं और कृष्णमूर्ति जी ने अपनी पूरी लाइफ वही किया जिसके खिलाफ उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बोला, अपनी पूरी जिंदगी लेक्चर दिया, तो क्या आप यकीन करेंगे? तो आज हम उनकी तारीफ नहीं करने वाले, आज हम बात करने वाले हैं उनकी कमजोरी के बारे में। और घबराइए मत, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी ये सबसे बड़ी जो कमजोरियां है, यही सबसे बड़ी सीख है। देखिए, हम इंसानों की एक पुरानी आदत है, या तो हम किसी को भगवान बना देते हैं या फिर हम किसी को बिल्कुल ही नीचे गिरा देते हैं। बीच का रास्ता में आता ही नहीं है। संदीप महेश्वरी जी और जय कृष्णमूर्ति के लगभग करोड़ों में फॉलोवर्स है। लोग उनको पूछते हैं, जो भी वो बोलते हैं वो सब लोग करने लगते हैं। लेकिन सच ये है कि आखिर में वो दोनों भी एक इंसान है, और इंसान होने का मतलब है गलतियां, कमजोरियां, कॉन्ट्राडिक्शंस। तो चलिए, आज हम बिना किसी की भक्ति में अंधे हुए सीधा सच देखते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ। पहली कमी, दिसंबर 2023, संदीप जी ने एक वीडियो डाला जिसका टाइटल था बिग स्कैम एक्सपोज्ड। उस वीडियो में संदीप जी ने एक दूसरे मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा के बिजनेस कोर्स को धोखे जैसा कहा। मामला इतना आगे बढ़ा कि कोर्ट तक पहुंचा, और कोर्ट ने दोनों को एक दूसरे के बारे में पब्लिक में बोलने से मना किया। इसके बावजूद भी संदीप जी ने कई बार अपनी पब्लिक मीटिंग में इनका जिक्र किया है, जिसकी वजह से कोर्ट ने उनको दोबारा नोटिस भेजी। जरा सोचिए, जो इंसान दूसरों को कहता है कि झगड़ा मत करो, गुस्सा मत करो, शांत रहो, वो खुद एक पब्लिक झगड़े में उलझ गए। लेकिन यह एक सकारात्मक नजरिया ये है कि ठीक है, उन्होंने ये झगड़ा किया, बट उनको लगा कि जो वो कर रहे हैं विवेक बिंद्रा, वो लोगों के साथ धोखा हो रहा है, लोगों के साथ वो गलत कर रहे हैं। तो संदीप जी ने यहाँ पर चुप रहने की बजाय आवाज उठाई। हाँ, उनका तरीका में भी पूरा सही ना हो, लेकिन उनके अंदर एक इंसानी सच्चाई थी। जब तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि कुछ अन्यायपूर्ण हो रहा है, तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। तो यहाँ पर सीख ये नहीं कि गुस्सा मत करो, लेकिन उस गुस्से को सही तरीके से जाहिर करना सीखो। दूसरी बात, उसी दिसंबर 2023 में एक और न्यूज आई जिसने सबको चौंका दिया। संदीप जी ने खुद बताया कि वो 2020 से अवसाद यानी डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। सोचिए, जिस इंसान को हम जिंदगी आसान है सिखाते हुए देखा था, वही इंसान अंदर से इतना टूटा हुआ था। कुछ लोगों ने कहा कि ये कैसा मोटिवेशनल स्पीकर जो खुद डिप्रेशन में है। लेकिन दोस्तों, ये असली सच्चाई है, और यही सबसे बड़ी सीख भी। एक इंसान जो दूसरों को मुस्कुराना सिखा सकता है, वो खुद भी अंदर से रो सकता है। प्रेरणा देना और हमेशा खुश रहना, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। और जब संदीप जी ने यह बात खुलकर की, इलाज लिया, मदद ली, तब उन्होंने हमें एक बहुत बड़ी प्रेरणा दी कि मदद लेना कमजोरी नहीं है। और तीसरी बात जो अक्सर कही जाती है कि संदीप महेश्वरी जी एंजाइटी, डिप्रेशन, उनके ऊपर इतनी सब बातें करते हैं, लेकिन उसके पास कोई स्पेसिफिक डिग्री नहीं है साइकोलॉजिस्ट में, या फिर उन्होंने कोई ऐसा कोर्स नहीं किया है कि जिसके बेस पर वो हमें ज्ञान दे सके इन सब बातों के ऊपर। तो ये इस बात के ऊपर ज्यादातर लोग कई बार कह चुके हैं। और ये एक सही सवाल है, और इसका जवाब भी सीधा है कि संदीप जी ने आज तक कभी भी ऐसा दावा नहीं किया कि वो खुद थेरापिस्ट है। वो जो भी बातें करते, जो भी लोगों को ज्ञान देते हैं, वो अपने अनुभव के ऊपर से देते हैं। आपने जो खुद अपने माइंड में उन्होंने सोचा है, जो देखा है, जो ऑब्जर्व किया है, उसके ऊपर से वो बात करते हैं। लेकिन ये सब शुरुआत के लिए ठीक है, लेकिन जब मामला गंभीर हो जाए, तब हमें एक्सपर्ट की सलाह लेनी बहुत जरूरी है। और संदीप महेश्वरी खुद भी ऐसा कहते हैं, और उन्होंने ऐसा खुद भी किया है। जब, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा थोड़ी देर पहले, कि जब वो डिप्रेशन में हो तो उन्होंने खुद भी मदद ली। और ये संतुलन याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। प्रेरणा अपनी जगह और इलाज अपनी जगह। और आप मुझे भी कमेंट में बताएं कि क्या आपको यह बात पहले से पता थी। अब बात करते हैं दूसरे इंसान की, जिसका नाम सुनकर शांति हो जाती है, जय कृष्णमूर्ति। लेकिन इनकी कहानी में भी दो बड़े रहस्य छुपे हुए हैं। कृष्णमूर्ति जी पूरी जिंदगी सिखाते रहे कि अटैचमेंट छोड़ो, इच्छा से मुक्त हो जाओ, संयम की बात करते थे। लेकिन उनकी मौत के बाद 1991 में किताब आई, लिव्स इन द शेडो विद जय कृष्णमूर्ति जी, जिसे राधा राजगोपाल स्लोस ने लिखा।
जो कृष्णमूर्ति जी के सबसे करीबी सहयोगी डॉक्टर राजगोपाल की बेटी थी। उन्होंने इस बात को वहां पर बुक में लिखा हुआ है कि जे कृष्णमूर्ति जी का डॉक्टर राजगोपाल की वाइफ के साथ सालों तक, दशकों से एक गुप्त रिश्ता था जिसे दुनिया से छुपाया गया था। और सिर्फ यही नहीं, जे कृष्णमूर्ति जी अपने इसी करीबी सहयोगी डॉक्टर राजगोपाल के साथ पैसों, किताबों के अधिकार और प्रॉपर्टी को लेकर सालों तक उनके बीच में कानूनी लड़ाई चलती रही, उसमें उलझे रहे। सोचिए, जो इंसान लोगों को सिखाता था कि ये सब पैसा, वो सब मोह माया है, और वो खुद सालों तक कोर्ट कचहरी के धक्कों में उलझा रहा। जरा सोचिए, जो इंसान लाखों लोगों को डी अटैचमेंट या फिर अटैचमेंट से दूर रहना सिखा रहा था, वो खुद इतने सालों तक एक गुप्त अटैचमेंट में था। और पांचवी सबसे बड़ी बात, कृष्णमूर्ति जी ने अपने ऊपर पूरा बनाए गए संगठन ऑर्डर ऑफ द स्टार खुद तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि ट्रूथ इज अ पाथलेस लैंड, सच तक पहुंचने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है, और वहां पर पहुंचने के लिए आप कोई भी हेल्प नहीं कर सकता, ना कोई गुरु, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी नहीं। लेकिन उनके पीछे खुद एक विशाल फाउंडेशन खड़ी थी, करोड़ों फॉलोवर्स थे, और वो ना चाहते हुए भी एक गुरु बन गए थे। बहुत से फिलोसोफर्स और स्टूडेंट्स ने यह भी माना कि उनकी जो टीचिंग्स थी उसको समझना बहुत ही मुश्किल था। वो कहते थे कि कोई मेथड मत अपनाओ, बस ऑब्जर्व करो। लेकिन आम इंसान जो रोटी, रिश्तों और ईएमआई की टेंशन में जी रहा हो, उसके लिए सिर्फ ऑब्जर्व करो इतना कहना काफी नहीं है। और इसी रीजन की वजह से ओशो ने भी कृष्णमूर्ति जी के इस मेथड की बहुत ही आलोचना की। इसी परंपरा के अंदर से सवाल उठे, और यही तो असली गहराई थी। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या हम दोनों को गलत मान ले? बिल्कुल नहीं। असली सिख यहाँ पर कुछ और है। जय कृष्णमूर्ति जी खुद कहते थे कि मेरी बात पर भी अंधा विश्वास मत करो, खुद जांचो, खुद परखो। यानी इन दोनों की कमियां हमें यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज सिखाती है कि किसी को भी भगवान मत बनाओ, चाहे वो कितना भी बड़ा वक्ता हो, कितना भी बड़ा ज्ञानी हो। वो एक इंसान है, अपने इतिहास के साथ, अपनी कंडीशनिंग के साथ और अपनी कमजोरियों के साथ। संदीप जी की कमजोरी में सिखाती है कि मदद मांगना गलत बात नहीं है, वो एक कमजोरी नहीं है। और जय कृष्णमूर्ति की कमजोरी में सिखाती है कि कोई भी परफेक्ट गुरु नहीं होता, बस सिर्फ तुम्हें अपने अंदर की समझ को जगाना है। तो आज से एक काम कीजिए, आप जिस भी इंसान को अपना गुरु मानते हो या फिर अपना आदर्श मानते हो, अपना आइडियल मानते हो, तो सबसे पहले तो उनकी बात को जानो, आप समझने की ट्राई करो कि जो भी वो कह रहे हैं क्या वो सच में मेरी लाइफ में लागू हो रही है, सच में वो चीजें देख पा रहा हूं या नहीं। उनकी बात सुनिए, समझिए और खुद सोचिए। ये असली आजादी है, ना अंधभक्ति, ना अंधी नफरत, सिर्फ अपनी समझ और सिर्फ अपना विवेक। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, ताकि उनको भी पता चले कि ये कितना आपके मेंटल हेल्थ के लिए और ओवरऑल लाइफ के लिए कितने डेंजरस चीजें है। तो आप खुद समझिए और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।